मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। ग्राम पंचायत मोइडा, गांव डोराना है, ब्लॉक करनौद, जिला प्रतापगढ़। मैं 2004 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद मेरा रुझान था आर्मी लाइन में जाने का, किसी कारणवश हो नहीं पाया। फिर शिक्षा विभाग में जाने का प्लान बनाया। बीएड की मैंने 2010 में जाके 7 साल वाटरशेड में काम किया। तो अपनी पंचायत से मेरे को सचिव के पद पर नियुक्त किया। उसके हिसाब से मैंने जल जंगल जमीन से संबंधित प्रोजेक्ट था। उसके बाद 17-18 समथिंग वो वाइंड अप हो गया। अक्टूबर 2023 से फेलोशिप ज्वाइन की मैंने। उसके बाद 2023 अक्टूबर 2023 में मैंने ये एसएफडी फेलोशिप ज्वाइन की। तो मैंने प्रशिक्षण के दौरान ही ये चीज़ें मैंने नोटिस की वहाँ पे कि इंसान जीवन पर्यंत कमाता है, चलता है, सब कुछ करता है, अपने लिए करता है, लेकिन कभी दूसरों के लिए भी करके देखो तो आपको भी वो रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, अगर किसी गरीब की अपन मदद करते हैं और अपने एक छोटे से किए हुए प्रयास से, कि वो सामने वाले के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसको कितना फ़ायदा हुआ इसीलिए। तो इस फेलोशिप के अंतर्गत मैंने जैसे बहुत से ऐसे पेंशन लाभार्थी देखे हैं कि उनको ऐसे बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, वो इन चीज़ों से वंचित रहते हैं, कोई मित्र तक नहीं पहुंच पाता है। सत्यापन की वजह से उनका जो वार्षिक भौतिक सत्यापन होता है उसकी वजह से उनकी पेंशनें बंद हो जाती है जानकारी के अभाव में। तो मैं उनको फिर वो एक राज एसएसपी पोर्टल है, एसआरडी के माध्यम से उनके सत्यापन करता, क्योंकि ये एक सामाजिक सुरक्षा पेंशन, ये कोई खैरात नहीं है, ये आपका हक और अधिकार है, ये आपको मिलनी चाहिए। स्वतंत्रता है, कौन ऊंचा कौन नीचा, मतलब सभी एक मानव जाति, अपन साथ में रह के एक दूसरे को कोऑपरेट करके चले। जीवन में कुछ बदलाव तो ये अनुभव किया है कि अपन अगर किसी की मदद कर पाए थोड़ा बहुत, वो बहुत बड़ी बात। चाहे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, फिजिक, अगर फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो फिजिकली कर सकते हैं। अपने को ऐसा है कि मैं भी एक किसान हूँ और एसएफडी फेलोशिप का काम भी करते हैं। तो किसानों को तो ये है कि देखो, अभी जो भारत में जितने लोग 70% किसान मतलब खेती करते हैं। अभी एक तरफ बोलते हैं कि विकसित भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत बनने की क्या डेफिनेशन है भाई? किसान को उसके उत्पादन का उचित दाम नहीं मिलेगा, उसका एक एमएसपी निर्धारित नहीं होगा, तो कैसे विकसित होगा? किसान का कैसे क्या चलेगा? अभी किसान आंदोलन चला, अब उनकी क्या डिमांड थी? उनकी डिमांड तो बस बेसिकली यही थी कि एक एमएसपी निर्धारित कर दो आप। अब एमएसपी के लिए इतना बड़ा बवंडर करना, वो उनका हक ही तो मांग रहे थे। आज मैं बताऊं आपको कि 2013 में सोयाबीन जो थी अपने अमूमन जो अपने यहाँ क्रॉप होती है, वो 2013 में 5,000 रुपये प्रति क्विंटल एक अमूमन बिक चुकी थी जो मेरी समझ में। और आज 11 साल बाद वही सोयाबीन 4400 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। और महंगाई कितने स्तर पे 4 गुना बढ़ी हुई है। और किसान के उत्पादन का दाम उसको घटाकर 1,000 रुपये कम कर दिया है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन से वो कुछ होने वाला नहीं। किसान का अहित होगा, उसे जो उसको मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं। प्राइवेटाइजेशन तो इन्होंने हर सेक्टर में किया हुआ है, चाहे रेलवे हो, स्कूल में आप शिक्षा विभाग हो। पता नहीं इंटरनल पॉलिसी क्या है, अपन भी इतना डीपली जानते नहीं है। बाकी जो भी होगा वो मेरे ख्याल से गलत ही होगा, किसान के हित में नहीं हो सकता है प्राइवेटाइजेशन से।